आप सभी का सुपेन सर यूट्यूब चैनल में मैं सुपेन सर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एडवांस मैथ का भी बैच का वीडियो लेके आऊंगा मैं, तो एडवांस मैथ में जो टॉपिक चलेगा वो आप लोगों ने कमेंट में कहा था कि सर एलजेब्रा बताइएगा, तो एलजेब्रा ही चलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो कंपटीशन का वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, तो हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि एलजेब्रा किस किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है हाल फिलहाल में, काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन रहा है एलजेब्रा से, एडवांस मैथ से। ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, तो जब भी होगा तब ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एडवांस मैथ का, उसमें से भी एलजेब्रा का। तो मैं आपको एलजेब्रा को भी पार्ट बाय पार्ट करके बताऊँगा, मैंने एक एक चीज़ बताऊँगा। तो आइए, जैसे एवरेज का वीडियो चल रहा है आपका, सुबह में पहला क्लास हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास हुआ, वो पार्ट बाय पार्ट चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो एलजेब्रा जो होता है, तो जैसे हम जो ऑफलाइन क्लास में जो असाइनमेंट में पढ़ाते हैं, उसमें तकरीबन टोटल मिला दीजिएगा तो 1000 क्वेश्चन हम एलजेब्रा का बताते हैं। मैंने इतना बता देते हैं कि जीवन में कभी दिक्कत नहीं होता है मेरा किसी विद्यार्थी को। तो ये तो ऑनलाइन है, यूट्यूब है, तो मैं इसमें क्वेश्चंस कम रहेगा, पर कंटेंट और मटेरियल और जो कॉन्सेप्ट है उतना ही रहेगा। तो क्वेश्चन खाली कम रहेगा, मैटर वही रहेगा। तो आप लोग एक एक चीज़ को समझिएगा ना, तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। जैसे आज एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा का मैं पहला क्लास ले रहा हूँ, तो पहला क्लास ले रहा हूँ, तो मैं आपको एक और बात बता दूँ कि शुरुआत का जो 4-5 क्लास होगा एलजेब्रा का, वो मान रखने और पुट, जो मान को जो रखना है या पुट करना है, उसका मैं तरीका सिखाऊंगा। क्योंकि एलजेब्रा का 80% क्वेश्चन, चाहे आपका ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में जो एलजेब्रा का जो क्वेश्चन रहता है, तो एलजेब्रा का क्वेश्चन जो होता है वो 80% क्वेश्चन मान रख के बनाना पड़ता है। जैसे मान रखना है, तो माने रखने का खेला है एलजेब्रा में। तो शुरुआत का जो 4-5 क्लास होगा, थोड़ा माइक गिर गया है, शुरुआत का जो 4-5 क्लास होगा, तो वो मान रखने ही हम सिखाएंगे। शुरू में माने रखने सिखाएंगे, जिसका बहुत बड़ा रोल है एलजेब्रा की दुनिया में, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद टोटल चीज़ कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको मैं बताते जाऊंगा, कॉन्सेप्ट के आधार पर सारा चीज़ मैं आपको बताता जाऊंगा, सारा चीज़ बताऊंगा। तो जैसे एलजेब्रा है, तो बोलिएगा सर मान रखने सिखाइएगा, तो क्या आज ही सिखा के ख़त्म कर दीजिएगा सर? हमने 4-5 दिन चलेगा, हो सकता है 6 दिन भी चले, तो वो भी चलेगा। मान रखने का तरीका आपको सिखाएंगे कि मान कैसे रख के बनाना है। वही मान रखने का ही 80% क्वेश्चन एलजेब्रा का मान रख के ही बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। बाकी फॉर्मूला वगैरह तो है ही। जैसे एलजेब्रा में मान रखने के सिखाएंगे, तो आज का मैं आपको 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और तीसरा भी बता देता हूं, पर 2 महत्वपूर्ण है, और साथ साथ जाते जाते मैं तीसरा भी बता दूंगा। तो क्या महत्वपूर्ण है, तो पहला सीखिए। पहला क्वेश्चन का जो एलजेब्रा में टाइप है, जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूं, वो टाइप है कि यदि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी रहे, ये क्वेश्चन का टाइप। ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। अब इसी की जगह रह सकता है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। यही रह सकता है पी स्क्वायर बराबर क्यू प्लस आर, क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस आर, आर स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू। इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है। तो टाइप समझिए, ये टाइप है पहला जो भी चलेगा आपका। दूसरा टाइप का सवाल जो चलेगा आपका, जैसे दूसरा टाइप का सवाल जो चलेगा, वो ध्यान दीजिएगा। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी ए, ये दूसरा टाइप चलेगा। कुछ लोगों को लगेगा कि एक ही चीज है का सर, ना आसमान जमीन का अंतर है। तो पहला टाइप है कि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। दूसरा टाइप का चलेगा जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीसरा भी है कि यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 रहे। और कौन ऐसा एग्जाम है जहां पे इस तीनों में से क्वेश्चन नहीं पूछा है? एलडीसी सीएचएसएल जिसको बोलते हो आप, उसका तो फेवरेट टाइप है, ये ऐसे करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
और एक और जाते जाते मैं बता दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 रहे। तो ये टाइप है, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, बिना लिखे कोई मतलब नहीं बनता है आपका वीडियो देखने का, ध्यान दीजिएगा। तो अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अभी शुरुआत में मैं आपको मान रखने वाला सवाल सिखाऊंगा और धीरे धीरे हर वो टाइप सिखा दूंगा जिससे आपका सीजीएल मेंस का भी सवाल बनेगा। देखिएगा, जैसे पहला सवाल आपके बोर्ड में यहां है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, वही था अभी थोड़ा देर पहले जो आपको बोले थे हम, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस, अभी यही बोल रहे थे हम कि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। देखिए यही फॉर्मेट का सवाल है। तो कह रहा है बताइए 1 बाय एक्स प्लस 1, 1 बाय वाई प्लस 1, 1 बाय जेड प्लस 1 बराबर व्हाट। यहां कह सकता था 1 बाय 1 प्लस ए, 1 बाय 1 प्लस बी, 1 बाय 1 प्लस सी, या 1 बाय ए प्लस 1, 1 बाय बी प्लस 1, 1 बाय सी प्लस 1। 21 सवाल है, खाली ए बी सी की जगह में एक्स वाई जेड है। देखिए अब मैं सवाल आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको दो तरह से बता देता हूं। पहला तरीका जो किताबी तरीका है, जो बाय प्रोसेस बनता है, वो देखिए। हमको कह रहा है 1 बाय एक्स प्लस 1 का मान बताइए। कहां से लाएंगे हम एक्स प्लस 1? प्रोसेस से देख, एक्स प्लस 1 यहां हमको देखो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमको उसको एक्स प्लस 1 बनाना पड़ेगा, तभी इसको प्रोसेस से बना सकते हैं आप। देखिए, तो जैसे एक्स स्क्वायर है तो हम अपने मन से यहां पे ना एक्स जोड़ देते हैं, तो किससे क्या फायदा होगा कि एक्स को कॉमन लेंगे ना, तो एक्स प्लस 1 अपने ये फॉर्मेट, ये एक्स प्लस 1 हमको सूझ रहा है, मतलब दिख रहा है एक्स प्लस 1। तो एक्स अगर आपको पता है लेफ्ट साइड जोड़िएगा तो राइट में भी एक्स जुड़ेगा, मैथमेटिक्स का नियम है, जो क्रिया लेफ्ट वही क्रिया राइट। तो हम उधर एक्स जोड़ रहे हैं तो यहां भी एक्स जोड़ेंगे, यानी ए होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां से मेरा एक्स प्लस 1 बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हो हिंदी में, दोनों और एक्स जोड़ने पर, एडिंग एक्स बोथ साइड्स। यहां देखिए, अब जैसे अपना दिमाग लगाइए, जैसे y प्लस 1 था, y प्लस 1 कब? जब वाई स्क्वायर प्लस वाई होगा। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये प्रोसेस। यहां y जब जोड़िएगा तो z प्लस एक्स प्लस वाई, उसको z प्लस एक्स प्लस वाई लिख लीजिए वैसे ही, z प्लस एक्स प्लस वाई। और एक और है, यहां आप बताइए, अब बोलिए, मेरे बोलने से पहले कुंजी जोड़ेंगे, जेड स्क्वायर है तो प्लस जेड जोड़ेंगे, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब यहां से अगर आप x कॉमन लीजिएगा तो ये हो गया x प्लस 1 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां से y कॉमन लीजिएगा तो y प्लस 1 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां से z कॉमन लीजिएगा तो z प्लस 1 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमको मान पूछा था 1 बाय एक्स प्लस 1, तो यहां से कीजिए 1 बाय एक्स प्लस 1 क्या होगा, 1 बाय, यहां कुछ नहीं तो 1 है, 1 बाय एक्स प्लस 1 बराबर होगा एक्स बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक उसी प्रकार दिमाग लगाइए। अगर यहां से हम लोग करते हैं 1 बाय वाई प्लस 1, तो 1 बाय वाई प्लस क्या होगा, वाई बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक उसी प्रकार 1 बाय जेड प्लस 1 बराबर जेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। खत्म हो गया सवाल। अब कह रहा था 1 बाय एक्स प्लस 1, तो 1 बाय एक्स प्लस 1, 1 बाय एक्स प्लस 1 का मतलब हुआ एक्स बाय वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस 1 बाय वाई प्लस 1, 1 बाय वाई प्लस 1 का मान दिया हुआ 1 बाय वाई प्लस 1, वाई बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 1 बाय जेड प्लस 1 का मान दिया हुआ जेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सबको समझ में आ रहा होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड एलसीएम होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एलसीएम होगा, तो यहां से एक्स, यहां वाई, यहां जेड, यानी होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या इतना करिएगा एग्जाम में, ये सब करिएगा एग्जाम में, ये प्रोसेस। तो हम आपको सलाह देते हैं कि प्रोसेस मत अपनाइए। अरे वो तो आपको हम सिखा रहे हैं कि एक्स जोड़ के बनाइए, कभी घटाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, अभी एक से एक फॉर्मेट आता है। तो ये प्रोसेस हुआ। हमारा सलाह रहेगा आपको क्या, प्रोसेस से मत बनाइएगा। प्रोसेस से तब बनाइएगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। हालांकि सीखने के लिए फर्स्ट टाइम सीख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, ऐसे ही अलजेब्रा पढ़ाते हैं आप सर? हाँ, ऐसे ही हम पढ़ाते हैं अलजेब्रा। तो फॉर्मेट सुनिए, फिर से सुनिए। अरे पहला सवाल में ना, जैसे हम जब अर्थमेटिक का बैच पढ़ाते हैं या एडवांस का बैच पढ़ाते हैं अपने कोचिंग में ऑफलाइन में, तो पता करिएगा मेरे बारे में, हम पहला सवाल पढ़ाने में 1 घंटा भी ले लेते कभी कभी।
कभी कभी 1.5 घंटा लेते हैं और कभी 2 मिनट लेते हैं। तो पहला सवाल में ही सब कुछ है। अरे पहला सवाल ही समझिएगा तब तो ये टाइप समझिएगा। तो टाइप क्या था फिर से हम लिख देंगे, हमको बोलिएगा तो हम 1000 बार लिखेंगे। हालांकि ये यूट्यूब है, यहाँ थोड़ा अपलोड होने में टाइम लगता है। ये ऑफलाइन क्लास रहता तो हम तो इसको 1000 बार बोलते हैं। मेरा विद्यार्थी अगर बोलता है सर 2000 बार बोलिए तो हम 2000 बार बोल देंगे, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य है आपको सिखाना। मुझे कितना बार बोलना पड़े इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो टाइप क्या चल रहा है सर? तो टाइप वही ना चल रहा जो भी बोले थे, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। तो अभी आपको बोले कि शुरुआत का जो 4-5 क्लास होगा वो मान रखने पर आधारित क्लास होगा। तो यहां देखिए मान रखने के आधारित सीख, ये अब अभी अब नया है इसलिए आपको नया लग रहा है। जब से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके लिए बहुत पुराना हो जाएगा। तो देखिएगा ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, मान रखने सीखे, मान रखने सीखे। जैसे यहां मान अगर रखिएगा ना तो 1, तो जैसे 1 रख के देखिए तो 1 होगा, ए का मान 1, तो 1 का स्क्वायर अब बी और सी का भी मान 1 रखिए। और जब 1 नहीं रखिएगा अलग अलग रखिएगा तो भुतला जाइएगा। जैसे हम बोले इसका 1, इसका 2, इसका 3, अभी नया नया है तो आप सेम सेम रख करके कोशिश कीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1, तो 1 1 2, क्या 1 और 2 आपस में बराबर होता है? नहीं। अब 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 2 2 4। सीखिए, सीखे कॉन्सेप्ट सीखो कि जब भी ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी हो तो ऐसे सवाल में तीनों का मान 2 रखते हैं। ऐसे सवाल में तीनों का मान 2 रखते हैं। तो तीनों का मान 2। अब देखिए इसमें से 2 रखिए, 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 तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 4। कब? जब ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के फॉर्मेट में रहे तो ए बी सी का मान 2 रखते हैं। हियर वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज 2। एक्स का भी मान 2 होगा, वाई का भी मान 2 होगा, जेड का भी मान 2 होगा। कब? जब एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हो। पहला कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आज। 2 हो गया, खत्म। अब कुछ करेंगे इसमें हम 1/2 1 3, 1/2 1 3, 1/2 1 3, 3/3, खेला खत्म। सीखिए, जब भी ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी हो, ऐसी परिस्थिति में एबीसी का मान 2 रखते हैं। तो एबीसी का मान 2 रखते हैं, खत्म हो गया। कहां कोई फॉर्मूला, कहां कोई कुछ लगा। नेक्स्ट, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। हर विद्यार्थी जान रहा होगा कि सबका मान 2 2 होगा। तो ये भी तो वही सवाल है। 1/3, 1/3, 1/3, 3/3, 1। नेक्स्ट, देख लग रहा है कुंची है ना, कुंची है, कुछ ना है, बहुत हल्का। एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। तो सबका मान 2 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4 2। अब बोलो सर अगर ऐसा नहीं रहेगा कुछ और यहाँ माइनस रहेगा, वैसे मत करना, मेरे यहाँ माइनस रहेगा। कहाँ रहेगा? आइएगा। अगर कोई मेरे यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं तो वो भी लेके आ सकते हैं। जब मेरा कोचिंग खुल जाएगा कहीं से भी हमसे पूछ सकते हैं। प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, वो मैं सारा सेट कर दूंगा आपको। जब माइनस रहेगा वो मैं खुद बताऊंगा कि माइनस वाला सवाल कैसा होता है। लेकिन अभी जो बता रहे हैं उसको पहले समझिए, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा फॉर्मेट किस तरह से पूछा जाता है। रहने का माइनस भी रह सकता है, पर वो अगर कहीं रहे तो हमको जरूर सूचना दीजिएगा कि सर इस तरह के सवाल में माइनस भी था। फिलहाल आपको ऐसा ही मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। तो फॉर्मेट सेट हो गया। तो क्या होगा सेट 2। तो जैसे 2 का क्यूब 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो 4 4 8, 8 8 8 8, खत्म खत्म खत्म। 1 2 और 1 3। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा सवाल है, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। सर अभी तो आप बोले थे कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई होगा, पर यहां तो ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं होगा, कैसे होगा? लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ा रहे हैं हम, लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो यहां वैसा नहीं, यहां देखो 3 एक्सप्रेशन का, ये इसको 3 तरह का एक्सप्रेशन है जो सब 1 के बराबर है। अभी आपका जो ट्रैक चल रहा है कि 2 2 का ट्रैक चल रहा है, रखो 2 का स्क्वायर 4 और एक्स वाई जेड, एक वाई और जेड, 2 2 4,
4/4 1, तो ये एबीसी कुंची कर रहा है यहां पर, तो एबीसी को 1 कर देंगे, अपना माथा लगाइए कि अगर एक्स वाई जेड दो दो रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, तो बीसी कुंची कर रहा है, तो बीसी को 1 1 करेंगे तब नहीं, खत्म खत्म, 2 2 4 4 4 खत्म, 4 4 खत्म, 4 4। हियर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1, तो अपना लेवल ऐसे ना बढ़ाइएगा कि मान को देखो तुरंत अभी हम कुछ और ट्रैक में थे, तुरंत चेंज कर दिए, सीखिए। तो खत्म हो गया, अभी क्या दिक्कत है इसमें, देखिए a का मान 1, 2 1 3, 1/3 1/3 3/3 1, तो ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, तो 2 2 2 रखते हैं। एक स्क्वायर था यहाँ नीचे में, थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज था तो 1 करना था, तो 4 था तो 2 2 4, तो बीसी का मान 1 करना पड़ेगा, तभी तो सेटिस्फाई करके 1 आएगा। अब बीसी का मान कुछ और करोगे तो कभी नहीं 1 पूरेगा फिर। नेक्स्ट, अब लीजिए दूसरा टाइप का सवाल आ गया, अभी जो बताया था थोड़ा देर पहले कि अगर ऐसा सवाल रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉपी में लिखे होंगे तो अभी दिख रहा होगा, और जो कॉपी में नहीं लिख रहे हो तो पहले शुरू से आके कॉपी में लिखो, जो बोल रहे हो उसको समझिए आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको अगर लड़का बाय प्रोसेस से बनाएगा, बाय प्रोसेस भी है, बाय प्रोसेस क्या कहता है, बाय प्रोसेस, बाय प्रोसेस में इसको कंपेयर करना पड़ता है। ए स्क्वायर बराबर ए बी, तो यहां से ए और बी बराबर होगा, जैसे ए स्क्वायर बराबर ए बी, तो ए कटेगा तो ए बराबर बी, उसी तरह से बी कटेगा तो बी बराबर सी, उसी तरह से सी कटेगा तो सी बराबर ए। तो यहां से क्लियर भी हो रहा है कि ए बी के बराबर, बी सी के बराबर और सी ए के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि सब आपस में, अरे ए बी के बराबर हो गया, वही बी सी के, वही ए बी के बराबर, बी फिर सी के बराबर हो गया, ए जितना है उतना बी है उतना ही सी है, तो सब आपस में बराबर ना हो गया। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, तो ऐसी स्थिति में आप 2 2 2 रखिए, चाहे 1 1 1 रखिए, चाहे 3 3 रखिए, सब में सेट कर जाएगा। कैसे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का 1 1 1 3, 1 गुना 1 1 1 1 1 3, 3 3 बराबर होता है। 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4 4 8 4 12, 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 8 4 12। 3 रखिए, 9 9 9 9 9 9 9 4 16 16 16 16 16 16। यानी हम सीख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रहे, तो ऐसी स्थिति में सबका मान को सेम रखते हैं। बट ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है, ऐसी स्थिति में सबका मान 1 नहीं, सबका मान सेम नहीं, 2 2 2 रखते हैं। तो यहां कुछ रखिएगा तो हो जाएगा, तो कुछ रखेंगे तो कोशिश कीजिए कि छोटा से छोटा रखिए, 2 मत रखिए, 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा। तो हियर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बराबर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। कब, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी रहे। एनी नंबर, एनी नंबर में मेरे लिए सबसे आसान कौन, 1 1 रखिए, तो 1 1 2 बाय 1, दिस इज 2। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देन वी नो द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज एनी नंबर, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बराबर 1, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 ले लेते हैं, तो 1 1 1 3 बाय 1। नेक्स्ट ए बी सी एनी नंबर 1 रख रहे, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय 1, खत्म खत्म, 1 बाय 1 1। नेक्स्ट, कितना प्यारा सवाल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो 1 1 1 रखिए, 2 2 2 3 3 3 कुछ में सेट हो जाएगा। विद्यार्थी लोग 1 तो 1 रखिए, तो 4 और 2 6, 6 में 3 गया 3, अब बटा 2। नेक्स्ट लीजिए 1 1 1 1, पावर 4 पावर 4 पावर 4। अच्छा एक चीज और, छोटा सा सवाल, अगर कोई लड़के थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट है, थोड़ा सा अच्छे मतलब मेहनत करने वाले, थोड़ा सा बेसिक जिसका अच्छा है, इसमें एक ध्यान रखिएगा, जैसे एक्स वाई जेड और एक्स है ना, जैसे बटे उटी में रहेगा, तो थोड़ा डिग्री को भी देखिएगा ध्यान से। तो डीपली बोल रहा हूँ मैं, डिग्री डीपली बताने जा रहे हैं डिग्री के बारे में। 1 डिग्री है यहाँ पे, कुछ नहीं तो पावर में उसको डिग्री बोलते हैं। 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 4 4 और यहाँ 2 यहाँ 2 2 2 2, जो ना डिग्री को देखिएगा तो डिग्री यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। पर ऐसे सवाल में मान लीजिए कभी गलती से ऐसा रख देगा ना,
तो आपको अब जोश में होश मत खो दीजिएगा कि सर बोले थे 1 1 1 1 1, तो यहाँ 1 1 1 रखिए तो फेंका जाइएगा। काहे कि आपको पता होना चाहिए कि जब प्रोसेस से भी बनाएंगे तो भी उतना होना चाहिए। अब प्रोसेस तब सेट होगा जब सबका डिग्री से मरेगा, तब ना डिग्री के आधार पर यहाँ पे पावर 4 होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो यहाँ भी 4 होगा, तभी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं मैथमेटिक्स के आधार पर। तो थोड़ा डिग्री पर भी ध्यान रखिएगा। होगा तो एक दिन मैं स्पेशल डिग्री का ही जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे अलजेब्रा में डिग्री पर आधारित भी क्वेश्चन होता है, तो उसको मैं बताऊंगा। फिलहाल जो टाइप चल रहा है उसको समझिए, सारा बताऊंगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी क्या कीजिएगा, और थोड़ा जो होता है हमको तो लाइक क्या होता है, लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब करते रहिएगा। खैर यहाँ देखिए, तो डिग्री पर हम ना एक दिन स्पेशल क्लास ले लेंगे। खैर यहाँ देखिए, तो जब x² + y² + z² बराबर xy + yz + z, तो सर बोले थे एनी नंबर, तो 1 रखिए, तो 1, तो 7 3 10 अब 5 15, 7 5 12 3 15, इससे आसान क्या होगा बताइए। नेक्स्ट, अब लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो हम लोग अभी शुरू से क्या देख रहे थे आज के वीडियो में, a² = b + c, b² = c + a, और c² = a + b। इस तरह का सवाल हम लोग देखे थे। इस तरह का सवाल में 2 2 2 रखते हैं। और एक देखिए अभी a² + b² + c² = ab + bc + ca, तो ऐसे सवाल में एनी नंबर रखते हैं। ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। तीसरा अभी आया, तीसरा 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 है AB + BC + CA = 0। तो वहां लिखा हुआ PQ + QR + RP = 0। मतलब कॉन्सेप्ट ABC में हम चला रहे, तो ABC के बारे में बोले AB BC CA = 0 हो, और PQR के रूप में लिखिएगा तो PQ + QR + RP = 0 हो। तो आप लोग को मन में हो रहा होगा कि सर इसको कैसे बनाया जाए, तो आइए इसको भी पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ कॉन्सेप्ट के आधार पर, फिर मैं आऊँगा इधर, देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ गौर से देखिए तो आप लोग सब विद्यार्थी लोग यहाँ क्या QR है, तो यहाँ से QR का मान कोई बोलिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपने आप से बोलिए, हम सुन लेंगे। QR, तो QR का मान देखिएगा ना चला, तो QR का मान ऐसा होगा -PQ अब -RP, ठीक है। RP देखिए उसी तरह से। अच्छा, आप चाहे तो इस माइनस को हटा भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, PQ अब +RP कर देते हैं, उधर पर कर देते हैं -QR, ताकि -QR का ही मान आ जाए। अब आप करना चाहते हैं -RP, तो -RP कब होगा, -RP कब, जब यहां रहेगा PQ + QR। ठीक उसी प्रकार देखिए सर, PQ उधर कीजिए, तो -PQ, दिस इज QR + RP, तो माइनस में आपने मान निकाल दिया, बड़ा अच्छा किया। अब देखिए इसको क्या किया, तो यहां मेरा है P² बटे P²। अब -QR का मान मुझे पता है, क्या पता है, प्लस में होगा, -QR का मान प्लस में दिया है क्या, तो PQ + RP प्लस। ठीक उसी प्रकार देखिए, गौर से देखिएगा, Q² बटा में Q², तो Q² तो रहेगा अपनी जगह पे, -RP का मान दिया हुआ है, प्लस PQ + QR प्लस R² बटे में R², माइनस PQ का मान दिया हुआ है QR + RP। अब गौर से देखिए, P² है ना, P², देखिए नीचे में P कॉमन होगा, तो P + Q + R हुआ, प्लस Q², नीचे में देखिए तो Q कॉमन होगा, तो Q + P + R², नीचे में ना R होगा, तो R + Q + P। देखिए एक R से ये R कट गया, एक Q से ये Q कट गया, एक P से ये P कट गया। अब आप लोग जो पढ़ने वाले विद्यार्थी समझ में आ रहा होगा, नीचे में सब में PQR बचा, यानी PQR, और ऊपर में भी होगा PQ और R। उत्तर 1 हो गया। तो ये एक तरीका है, बेसिक तरीका जिसको कहते हैं आप। तो बेसिक से काहे बनाइएगा, जब मेरा क्लास कर रहे हैं आप, तो आप डायरेक्ट सीखिए। तो इस तरह से ये सब होता है। खैर इसको छोड़िए। तो मैं कहना चाह रहा था थोड़ा देर पहले, फिर मैं देखो सर, मैं अभी क्या बोला थोड़ा देर पहले कि मुझे हजारों बार बोलने बोलोगे, कई बार भी बोलने बोलोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितना बार भी बोलूंगा,
क्या बोले थे अभी, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी हो तो 2 2 2 2 रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो तो एनी नंबर रखते हैं। लेकिन जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रहे बराबर 0 रहे तो ऐसी परिस्थिति में ए बराबर 2, बी बराबर 2 और सी बराबर -1 रखते हैं। तब जाके आप एग्जाम में बड़ा सवाल को तुरंत बना दीजिएगा। रखिए 2 दूना 4 ए बी, बी सी तो -2 सी ए, -2 -4 +4 खत्म बराबर 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो 2 2 -1 रखते हैं, 2 2 -1 रखते हैं, 2 2 -1 रखते हैं। तो आइए ये सवाल देखिए कितना आसानी से बना दीजिएगा। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0 हो तो इतना का मान क्या होगा। तब विद्यार्थी बोलिए P बराबर 2, Q बराबर 2, R बराबर -1। सॉल्व कीजिए। P का मान दो 2 का स्क्वायर 4 बटे P स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस क्यू आर तो ये होगा -2 माइनस प्लस -2 तो माइनस प्लस 2 Q स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 Q स्क्वायर 4 आर पी -2 तो माइनस प्लस 2 आर स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, आर स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस पी क्यू 2 दूना 4। कोर्स देखिए ये होगा 4/6 यानी 8/6। माइनस होगा 1/3 -1 यानी यहाँ है -3, इस माइनस को यहाँ सेट कर दिए। ये 4 ये 3 4/3 1/3 तो 3 3 कॉमन 4 में 1 गया 3 3/3। इतना तो सॉल्व करना ही नहीं, बहुत सारा बच्चा तो ऐसे ही सॉल्व कर लेता है। तो बोलिए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0 तो 2 2 -1। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन है, मैं तो ऐसा सोच रहा हूं कि इसको छोड़ देते हैं आप लोग ताकि इसको बनाएं और कमेंट में इसका उत्तर लिखें। विचार में है कि इसको आप लोग, लेकिन चलो बना देता हूं। लेकिन मैं इस बात को समझिए, यहां से ना आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पॉज करके ना इसको बनाइएगा पहले। वैसे मैं बता देता हूं लेकिन आप लोग पॉज करके बनाना, मैंने बना लीजिएगा अपने से। वैसे मैं बता देता हूं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 तो एक्स का मान 2 वाई का मान 2 और जेड का मान -1 1/x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 वाई जेड माइनस प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 जेड एक्स प्लस 2 प्लस 1/z स्क्वायर 1 एक्स वाई 4। तो ये होगा 1/6 1/6 2/6 मतलब 1/3, यहाँ होगा -1/3 दिस इज 0। तो विद्यार्थी लोग फिर से समझिएगा, आज का क्लास था इस 3 मुद्दे पर। ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। दूसरा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीसरा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 रहे। इस 3 तरह का क्वेश्चन को आज हम लोग सीखे और आप लोगों ने देखा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छे से देखिए और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। वही करेंगे, सुबह में आप लोग का एवरेज का वीडियो डालेंगे और शाम में अलजेब्रा का। धन्यवाद।